महोदय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को कान पकड़ करके माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। घटना की पुनरावृत्ति होती है और भारत सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है, इसके सचेत होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी मेरी गंभीर सूचना ये है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो ईडी द्वारा गलत केस किया गया था अध्यक्ष महोदय, उस ईडी केस के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया कल जमानत पर और पहले भी हाई कोर्ट के जो निर्णय आए थे, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि यह केस मनगढ़ंत था, साजिश के तहत माननीय मुख्यमंत्री पर केस किया गया था और इससे राज्य का समय का जया हुआ है, राज्य का समय का नष्ट हुआ। अध्यक्ष महोदय, जो पाइपलाइन पर आज योजनाएं हैं वो धरातल पर रहती, जो नौजवानों का बहाली है वो रुका हुआ रहता। और मेरे पास अध्यक्ष महोदय 2 वक्तव्य है, मैं 2 वक्तव्य विधानसभा के पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, जोहार यात्रा जेल यात्रा बनेगी, बाबूलाल मरंडी जेल जाने के पहले कह देता है। निशिकांत दुबे कहता है कि भाई ये पूरा परिवार जेल जाएगा, यानी इनको पहले से पता था भारतीय जनता पार्टी को कि इस मुख्यमंत्री को हम जबरदस्ती जेल भेजेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये प्रमाणित करता है कि इन्होंने साजिश के तहत इसे राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, नौजवानों के किसानों की योजनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को कान पकड़ करके माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। माध्यम महोदय, मेरा एक सूचना महत्वपूर्ण महोदय, राज्य सरकार सभी जिलों में चौकीदार की वैकेंसी निकाल रहा है और 24 साल के बाद वन क्षेत्र पदाधिकारियों का वैकेंसी निकाला गया, लेकिन जितने भी वैकेंसी निकाला गया राज्य सरकार के द्वारा उसमें अनुसूचित जाति को शून्य दिखाया गया। क्या 24 साल में सिर्फ अनुसूचित जाति का ही सीट भरा हुआ है? इसलिए महोदय सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि दलित छात्र वंचित हो रहा है। जितने भी वैकेंसी अभी तक निकला है उसमें शून्य दिखाया गया महोदय, तो कम से कम ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इनको बोलने दीजिए और सब सूचना दीजिएगा तो क्वेश्चन आवर चला जाएगा, सब मत सूचना दीजिए। अब 1-2 तो हो गया, आपके तरफ से लिए, वहां से लिए, यहाँ से भी लेना है, एक आध फिर क्वेश्चन और चलने दीजिए, फिर बीच बीच में सूचना आपका ले लेंगे, बीच बीच में ले लेंगे। ठीक बोलिए। मान्यवर प्रदीप दा ने जो बातें कही उसी बातों को जरा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस राज्य को ऑपरेशन लोटस के एक नए स्वरूप का सामना करना पड़ा। क्या 5 महीनों तक इस राज्य को अस्थिर करने की जो साजिश हमारे मित्रों के द्वारा की गई है, क्या इस बात का यह जवाब देंगे कि 5 सालों में लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हेमंत बाबू के कार्यकाल में चल रही थी वो बाधित हुई? इसका जवाब दे कौन होगा? क्या यह इस बात को बताएंगे कि इनका एक बड़बोला सांसद हर वक्त ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से पहले ट्वीट क्यों करता है? क्या यह बताएंगे इस बात को कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बाद जो चीजें स्पष्ट हुई हैं इसमें दोषी कौन है, और क्या ये राज्य की जनता से सार्वजनिक माफी मांगेंगे? मान्यवर नीलकंठ सिंह मुंडा, बट नीलकंठ सिंह मुंडा उनको बोलते, भानु जी बस 1 मिनट, हमारा काम थोड़ा करने दीजिए, मान्य सदस्य थोड़ा हमारा काम करने दीजिए, अभी मौका बहुत मिलेगा। नीलकंठ